तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा मॉडल्स को। इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डीबीएमएस के इंट्रोडक्शन को देखा, साथ ही साथ हमने डिफरेंस बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा ताकि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो डेटा मॉडल को जानने और समझने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि मॉडल आपका क्या होता है। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि अ मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस दैट रिप्रेजेंटेड इसेंशियल फीचर्स। यानी मॉडल एक प्रकार का ऐसा एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस होता है जो केवल एक इसेंशियल फीचर्स को ही रिप्रेजेंटेट करता है, विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस। यानी बिना उस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड डिटेल बताए, बिना उसके केवल इंपॉर्टेंट फीचर्स को वो बताए, वही आपका मॉडल होता है। उसके बाद आता है डेटा मॉडल। तो इसमें कह रहा है कि डेटा मॉडल्स प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन फॉर डेटाबेस अप्रोच। यानी डेटाबेस जो एप्लीकेशंस होता है उनके लिए जो आपका ये डेटा मॉडल होता है वो प्रोवाइड करता है एक डेटाबेस को। क्लियर। उसके बाद पॉइंट कह रहा है कि अ डेटा मॉडल डिफाइंस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। यानी जो डेटा मॉडल होता है वो डिफाइन करता है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर को डेटाबेस के। उसके बाद पॉइंट कह रहा है कि इट रिप्रेजेंटेड हाउ डेटा इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी जो आपका डेटा मॉडल है वो बताता है कि किस तरह से आपका डेटा जो होगा वो एक दूसरे से कनेक्ट होगा एंड प्रोसेस एंड स्टोर इनसाइड द सिस्टम। ओके। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा मॉडल हेल्प टू हाईलाइट एनी डेटा बैक्स। यानी जो आपका डेटा मॉडल है वो हाईलाइट करने में मदद करता है किसी भी ड्रॉबैक को उस प्लान के एंड करेक्ट इट एट द डिज़ाइन स्टेट इटसेल्फ। और उसको सही करने में मदद करता है जो भी डिज़ाइन वगैरह डिज़ाइन किया गया है उसको। ओके। उसके बाद इसमें बारी आता है टाइप का। तो टाइप मेनली इसके 3 टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला आपका है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, दूसरा आपका रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल कहते हैं, तीसरा आपका है फिजिकल डेटा मॉडल जिसे हम लोग यूनिफाइंग डेटा मॉडल। इसमें 2 पार्ट है, फिजिकल में यूनिफाइंग है, दूसरा आपका फ्रेम है। और जो आपका रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल है इसमें आपके 3 पार्ट है, पहला आपका हायरार्किकल, दूसरा आपका नेटवर्क, तीसरा आपका रिलेशनल। बारी बारी से हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और जो आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल है जिसे कंसेप्चुअल कहते हैं वो 2 भागों में डिवाइड है। पहला आपका है एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, दूसरा आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ओके। अब बारी आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल हमारा क्या होता है, उसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो उसके लिए एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक कंपनी है, साथ ही साथ एक एम्प्लॉय है। तो कंपनी का कुछ आईडी रहेगा, कुछ कंपनी का नाम होगा, उसके बीच एक रिलेशन है जो कि हैज का रिलेशन रिप्रेजेंटेट कर रहा है। तो जो आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है वो हैज़ अ रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन एंटिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट है। उसके बाद इसका ये थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ईजिली अंडरस्टूड बाय द बिजनेस यूज़र। यानी ये बिजनेस यूज़र के वजह से ये इसको ईजिली समझा जा सकता है एंड नो टेक्निकल नॉलेज, इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट डिस्क्राइब्स डेटा एट द कंसेप्चुअल एंड द व्यू लेवल। यानी ये डिस्क्राइब करता है डेटा को कंसेप्चुअल लेवल पे और व्यू लेवल पे। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स आर यूज टू डिस्क्राइब डेटा एंड इट्स रिलेशनशिप। यानी ये जो मॉडल होता है वो इसका हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए डेटा को और उसके रिलेशनशिप को। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि इट यूजेस द कंसेप्चुअल सच एज एंटिटीज़, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। यानी ये कंसेप्ट ऑफ एट्रीब्यूट, एंटिटी एंड रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। और अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, जिसे ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल भी कहते हैं, इज डैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। यानी ये इंडिपेंडेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के एंड हेंस कैन बी अंडरस्टूड इवन बाई इंड यूज़र हैविंग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। यानी इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है, नॉन टेक्निकल जो बैकग्राउंड से आते हैं वो भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके। एग्जाम्पल आपका है ईआर मॉडल, दूसरा आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो यहाँ पे आपका रिकॉर्डेड, जिसे हम लोग लॉजिकल डेटा मॉडल कहते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट एक कंपनी और एक एम्प्लॉय के आईडी के द्वारा इसको बताया गया है, किस तरह से हैज़ का रिलेशन यहाँ पर दर्शाता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये भी 3 पॉइंट के अंदर बताया गया है। आप इन चीज़ों को लिख लीजिएगा और बारी बारी से नोट्स बनाते चलिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो।
तो सेकंड का जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, यानी जो ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का उसको डिफाइन करने के लिए ये काम करता है। एंड टू प्रोवाइड अ हायर लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो हायर लेवल इम्प्लीमेंटेशन होता है ना उसको दर्शाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, जो रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल होता है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इट होल्ड्स सम डेटा स्टोरेज डिटेल फ्रॉम द यूज़र, यानी जो यूज़र के द्वारा आता है डेटा को उसको ये स्टोर करता है। एंड रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल आर सो नेम्ड बिकॉज द डेटाबेस इज स्ट्रक्चर इन फिक्स्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड ऑफ द सेवरल टाइप, क्योंकि ये फिक्स्ड फॉर्मेट में होता है। जैसे आपका हायरार्किकल मॉडल हो गया, नेटवर्क मॉडल हो गया, रिलेशनल मॉडल हो गया। उसके बाद आपका है लो लेवल, जिसे हम लोग फिजिकल डेटा मॉडल कहते हैं। तो उसमें एक डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया है, कंपनी का आईडी है वो इंटीजर फॉर्मेट में होगा, कंपनी का नेम कैरेक्टर फॉर्मेट में, कॉन्टैक्ट नंबर भी कैरेक्टर फॉर्मेट में, और फैक्स नंबर भी कैरेक्टर फॉर्म में। एम्प्लॉय का आईडी इंटीजर में रहेगा और बाकी सारी चीज़ें कैरेक्टर और इंटीजर के कम्बिनेशन के द्वारा रहेंगी। तो ये मॉडल क्या होता है इसके बारे में बताया गया है कि इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डेटा एट द इंटरनल लेवल, यानी इसका हम यूज़ करते हैं डेटा को डिफाइन करने के लिए इंटरनल लेवल तक। एंड उसके बाद अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि दीज मॉडल्स डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, यानी किस तरह से डेटा हमारा जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। एंड व्हाट एक्सेस मेथड्स आर अवेलेबल टू इट, यानी इसको एक्सेस करने के लिए कौन से मेथड यूज़ होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि फिजिकल डेटा मॉडल रिप्रेजेंटेड द मॉडल वेयर इट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी एंड हाउ दे आर scattered and ordered in the memory and how they would be accessed from the memory, यानी किस तरह से वो मेमोरी में आता है, किस तरह से मेमोरी में एक्सेस किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। एंड दे द मोस्ट कॉमन फिजिकल मॉडल इज़ द यूनिफाइंग मॉडल, यानी यूनिफाइंग मॉडल जो है वो काफ़ी कॉमन फिजिकल मॉडल है। यहाँ पे इस फिगर को आप बना लीजिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत बार ये मदद कर देगा आपको, जिसमें हायरार्किकल डेटा मॉडल बनाने को अगर कह दे तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक डिपार्टमेंट को आप ले लीजिएगा, उसको 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर दीजिएगा, एक में कंपनी, एक में स्टूडेंट आईडी। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क डेटा मॉडल भी बताया गया है, आप इसको भी नोट डाउन करते जाइएगा। और ये रिलेशनल डेटा मॉडल का एग्जांपल है। तो यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।